नंबर 1, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 3 चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। पहला, एक इमरजेंसी फंड, एक ऐसा फंड जो अगर खुदा ना खास्ता आपकी इनकम रुक जाए, आपके जिंदगी जीने का जो खर्चा है उसको फिर भी संभाल सकती है। ये इमरजेंसी फंड कम से कम 6 महीने और आइडियली 12 महीने के लिए होना चाहिए। और इसको कहां रखा जाए? 70% एक फिक्स डिपॉजिट में। हाँ, फिक्स डिपॉजिट इन्हीं चीजों के लिए बना होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। 20% आपके बैंक अकाउंट में और 10% कैश में, ताकि खुदा ना खास्ता कभी भी किसी भी वक्त पे अगर जरूरत पड़े तो ये इमरजेंसी फंड आप डिप्लॉय कर सकते हैं। दूसरा, आपका एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान होना चाहिए आपके परिवार और आपके लिए, क्योंकि अगर फिर से खुदा ना खास्ता आपकी जिंदगी को कुछ हो जाए और आपकी इनकम रुक जाए या आपकी मृत्यु हो जाए तो आपके परिवार पे वो बोझ नहीं आना चाहिए ऑफ जनरेटिंग दैट इनकम। आपकी जो भी सालाना सैलरी है उसका आइडियली 20% एंड आइडियली 20 गुना एंड आइडियली 25 गुना आपका लाइफ इंश्योरेंस का कवर होना चाहिए। विच मीन्स अगर आपकी सैलरी 5 लाख रुपए साल की है तो आपका लाइफ इंश्योरेंस का कवर आइडियली 1.25 करोड़ का होना चाहिए एंड कम से कम 1 करोड़ का होना चाहिए। एंड तीसरी चीज, हेल्थ इंश्योरेंस, ताकि अगर आपको या आपके परिवार वालों को कुछ भी हो जाए एंड इट रिक्वायर्स हॉस्पिटलाइजेशन तो वो आपका खर्चे या आपकी पॉकेट से ना जाए, इंश्योरेंस कंपनी उसको देगी। इसके चलते अपने पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस और अपने खुद का हेल्थ इंश्योरेंस अलग रखिएगा, क्योंकि माँ बाप बुजुर्ग हैं, उनका हेल्थ इंश्योरेंस महंगा होगा एंड अगर आप उनके साथ जुड़ जाएंगे तो फॉर नो रीजन आपका खुद का इंश्योरेंस भी महंगा हो जाएगा। रूल नंबर 2, आपके महीने की जो भी तनख्वाह है जो आपके बैंक अकाउंट में हिट करती है उसका कम से कम 20% आपको हर महीने इन्वेस्ट करना है। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो जब कभी भी कोई भी पैसा आए उसका कम से कम 20% आपको इन्वेस्ट करना है। 2022 में एज एन इंडिविजुअल जो मैंने सैलरी कमाई दैट आई गॉट थ्रू माय कंपनी, उसको कहीं इन्वेस्ट भी करना था एंड multiple options are there, one of which is one of my favorites is the US stock market. US stock market 2022 में थोड़ा सा ठंडा रहा, बहुत सारे स्टॉक particularly tech stocks ने बहुत massive correction देखी, but I saw this as an opportunity to invest even more क्योंकि ये बहुत stable companies हैं। And my preferred way of investing in US stocks is IND Money, जो इस वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। अगर आप IND Money से अपने US stock investing जर्नी को शुरू करते हैं तो आपको जीरो कमीशन, कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं एंड एज लो एज 500 रुपीज एक SIP स्टार्ट करने का ऑप्शन मिलता है। आप IND Money में अपना पहला फंड डिपॉजिट करिए एंड यू कैन विन अप टू 1000 रुपीज वर्थ ऑफ एप्पल स्टॉक्स अभी के अभी। ये इन्वेस्टमेंट आपके फ्यूचर के लिए है। फ्यूचर कंप्राइजेस वो सारी बड़ी चीजें जो आपको जिंदगी में आगे करनी है, शादी करनी है, पढ़ाई करनी है, गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, बच्चों की एजुकेशन है, उनकी शादी है, आपके रिटायरमेंट का खर्चा है, ऑल ऑफ दैट is something that is part of your future। और अगर आप जल्द से जल्द छोटी उम्र में ही ये इन्वेस्टमेंट करना शुरू नहीं करेंगे then you will unfortunately be left with no money when you actually need money। अगर आप अपने 20s में हैं तो मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है कि आप अपने 20s में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, which you can check out in the video। नंबर 3, आपके महीने की जो भी तनख्वाह आपको मिलेगी या जब अगर फ्रीलांसिंग इनकम आएगी उसका सिर्फ 30% एंड नो मोर आपकी इच्छाओं की तरफ जाना चाहिए, योर डिजायर्स। आपको फोन खरीदने हैं, गाड़ी खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, बाहर पार्टी करने जाना है, ट्रैवल करने जाना है, वेकेशन पे जाना है, वो सब कुछ इस 30% में से निकलना चाहिए। एंड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जब कभी भी आप ये खर्चा करेंगे तो आपके पास वो पूरे पैसे ऑलरेडी होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके महीने की तनख्वाह 50,000 रुपए है तो उसका 30% बनता है 15,000 रुपए। 15 ही बनता है ना, 15। एंड अगर आपको एक 45,000 रुपए का फोन चाहिए तो आप ये गलती नहीं करेंगे कि पहले ही महीने जैसे ही आपके 50,000 रुपए आए आप गए 0 EMI पे वो 45,000 का फोन खरीद लिया ना। आप 3 महीने पूरी शिद्दत के साथ उस 15,000 को सेव करेंगे एंड 3 महीने बाद जब वो 15 करके 45 बन चुके होंगे आप वो फोन खरीदेंगे। अगर आपको उस 15 में से 7,500 रुपए अपनी दूसरी इच्छाओं के लिए खर्च करने हैं देन आपका वेटिंग पीरियड 3 से 6 महीने हो जाएगा, जहां आप हर महीने 7,500 रुपए सेव करेंगे टुवर्ड्स दैट फोन जो 45,000 रुपए का है। जब कभी भी आप अपनी इच्छाओं के लिए पे कर रहे हैं आप उसके लिए कभी भी कोई लोन नहीं लेंगे एंड कभी भी उसके लिए कोई EMI नहीं लेंगे, which could be even 0। आप क्रेडिट कार्ड बेशक यूज करिए एंड तब पूरा पैसा आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए। That is the smart way that I use my money। नंबर 4, पर्सनल ग्रोथ के किसी भी खर्चे पे कोई रोक टोक नहीं है। आप किसी भी चीज को, किताबें हो सकती हैं, कोर्सेस हो सकते हैं, आपकी खुद की सेहत हो सकती है,
इन सब चीजों पे मेरे लिए कोई बजट नहीं है। मैं अपने पैसे जितने भी इन सब चीजों पे खर्च कर सकता हूं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी चीजें वापस मुझे अपनी ग्रोथ देंगी, जिसकी वजह से मेरा जो वैल्यू बनेगा पर आवर, पर मंथ, पर ईयर, वो बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि मेरा दिमाग, मेरी पूरी बॉडी इन सब चीजों के लिए ग्रो कर रही है। दैट इज माई फोर्थ मनी रूल। नंबर 5, अपने वक्त की कीमत जानना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको पता है कि आपके 1 घंटे की कीमत कितनी है, तो शायद आपको इस सवाल का जवाब नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे हम लोग अपने वक्त को फ्री मानते हैं। हमें लगता है कि हमारे वक्त की कोई कदर नहीं है, कोई कीमत नहीं है, एंड इसकी वजह से हम बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेते हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप फर्ज करिए हर रोज 1 घंटा नेटफ्लिक्स देखते हैं एंड आप महीने के 50,000 रुपए कमाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप नेटफ्लिक्स के लिए हर महीने कितने पैसे खर्च करते हैं, तो आप बोलेंगे 299, 399, 499, जो भी आपका प्लान है। लेकिन कायदे से आप हर महीने नेटफ्लिक्स पे 8 से 9,000 रुपए खर्च करते हैं, क्योंकि अगर आप 1 घंटा, जो आपका 1 घंटा है, उसकी कीमत भी इस कॉस्ट में जोड़ेंगे, then that comes to 8 to 9,000 रुपीज। अब आप ये पूछेंगे कि यार वो 1 घंटा तो फालतू था, उसमें तो मैं पैसे ये नहीं कमा रहा था। लेकिन अगर आपने उसी 1 घंटे को जो आपने नेटफ्लिक्स पे खर्च किया है, अपनी ग्रोथ पे खर्च किया होता, किताबें पढ़ के, कोर्सेज लेके, कुछ ऐसा करके जिसके थ्रू आप अपने वैल्यू ऑफ टाइम को बढ़ा सकते थे, then you would had the best way of thinking about this। नंबर 6, इंग्लिश का एक मुहावरा है, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, की छोटी छोटी चीजों को बचाने के लिए आप बड़े बड़े गलतियां करने के लिए तैयार हैं। तो मेरा एक बहुत सिंपल रूल है कि जब कभी मैं पैसा खर्च करूंगा तो मैं सबसे बेस्ट चीज पे पैसा खर्च करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो सबसे अच्छा मेरे लिए काम करेगी। एंड दैट इज व्हाई आई विल इन्वेस्ट इन द बेस्ट कोर्सेज, एंड मैं वहां पैसे बचाने की कोशिश नहीं करूंगा। आई विल इन्वेस्ट इन द बेस्ट गैजेट्स, और मैं वहां पैसे बचाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो सारी चीजें वही काम करें जो मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। एंड उसके लिए अगर मुझे थोड़ा सा ज्यादा पैसा भी देना पड़े, आई विल डू दैट एंड नॉट बी पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। मतलब चिल्लड़ बचाने के लिए मैं बड़े सिक्के या रुपये नहीं गवाऊंगा। नंबर 7, आई विल यूज माई मनी टू हेल्प अदर्स। मेरे हिसाब से पैसे के सिर्फ 2 ही यूज हैं, एक अपनी जिंदगी को खुश रखना और दूसरा दूसरों की मदद करना। एंड दैट बिकम्स माई सेंट्रल वे। फॉर एग्जाम्पल, जो कोई भी एफिलिएट इनकम मैं अपने वीडियोस से, अपने सोशल मीडिया से कमाता हूं, जहां आप मेरे लिंक्स को क्लिक करके कुछ खरीदते हैं और मुझे एक इनकम मिलती है, 100% ऑफ दैट इनकम गोज टुवर्ड्स हेल्पिंग किड्स जो अपनी खुद की एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। लास्ट ईयर हमने 53 स्टूडेंट्स की मदद करी 26 लाख रुपए से। इस साल आई एम वेरी श्योर कि वो 26 करीब 50 लाख हो जाएंगे, एंड दैट इज मनी दैट आई एम मोर देन हैप्पी टू स्पेंड टू सेव अदर्स। आपको लाखों में पैसे नहीं खर्च करने हैं, लेकिन कभी भी अगर रेड लाइट पे कोई इंसान देखें जो भीख नहीं मांग रहा हो, कुछ बेचने की कोशिश कर रहा हो, अगर आपके पास 10-20 रुपए हो या एक पार्ले जी का 5 रुपए का पैकेट ही हो, जस्ट स्पेंड दैट मनी टू हेल्प देम, क्योंकि वो शायद अपनी जिंदगी से कैसे जूझ रहे हैं आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आप अगर उस पोजीशन में हैं जहां आप उनके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान भी ला सकते हैं, दैट इज द बेस्ट यूज ऑफ योर मनी। नंबर 8, ये जानना कि आपको जिंदगी में कितने पैसे की जरूरत है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको क्या पता है कि आपको जिंदगी में कितना पैसा चाहिए, आई थिंक 2 आंसर मिलेंगे, एक लाखों करोड़ों रुपए या एक 5-10 लाख रुपए। एंड बोथ आर रॉन्ग, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता प्रिसाइसली कि आपको अपनी जिंदगी जीने के लिए, जो कुछ भी आपने अपनी जिंदगी के लिए प्लान किया है, अपने परिवार के लिए प्लान किया है, खुद के लिए प्लान किया है, उन सबको हासिल करने के लिए कितना पैसा चाहिए, आप हमेशा पैसे के पीछे भागते रहेंगे। एंड दैट विल मीन यू विल नेवर एवर स्टॉप। तो जिंदगी में पैसे के 2 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1, वो पैसा जो आपको अपनी जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, वो नंबर मेरे लिए मेरी जिंदगी में 21.7 करोड़ है। बहुत प्रिसाइज नंबर है, और ये नंबर मुझे कैसे मिला है, इस पे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है जो आप भी यूज कर सकते हैं अपनी जिंदगी का वो नंबर कैलकुलेट करने के लिए। और मुझे ये पता है कि जिस दिन मेरे पास ये अमाउंट आ गया, जो कि बाय द वे अभी मेरे पास नहीं है, पर जिस दिन मेरे पास ये अमाउंट आ गया, मुझे अब पैसे के पीछे नहीं भागना है। मुझे कुछ ऐसा नहीं करना है जहां मैं अपने रातों की नींद और दिन का चैन गवाकर उस पैसे के पीछे भाग रहा हूं। बाय द वे, मैं अभी भी ये सब कुछ नहीं करता हूं। मुझे पता है कि जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही है, मैं बहुत खुश हूं, बट अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट लाइक दैट।
वो पिसे हुए हैं अपने काम में, शायद उस काम में मजा नहीं आ रहा है, उस काम से वो जूझ रहे हैं, बट स्टिल दे हैव टू डू इट क्योंकि वो पैसे कमाने हैं। प्लीज रिकॉग्नाइज कि वो कितना अमाउंट है जो आपको अपनी जिंदगी में चाहिए। वंस यू हिट दैट नंबर, उसके बाद की जिंदगी बहुत अलग होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, आप पैसे को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आप उस पैसे को जिस रूप से भी आप कमा रहे हो, यू विल इंश्योर कि वो पैसा आपके लिए काम करेगा, आपकी खुशी के लिए, आपके फ्रीडम के लिए, आपके एक्सपीरियंसेस के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, एंड दैट विल बी द वे दैट यू गेट टू दैट पॉइंट। रूल नंबर 9, नंबर पहले, जज्बात बाद में। कोई भी पैसे का डिसीजन लेने से पहले मैं जज्बात को पहले नहीं लाता हूं, पहले मैं नंबर्स को लाता हूं। मेरा फेवरेट एग्जांपल है कि क्या घर खरीदना चाहिए या किराए पे रहना चाहिए। ये इतना जज्बाती डिसीजन है इंडिया में कि बहुत सारे लोग कभी नंबर्स में घुसते ही नहीं है। एंड आई वुड से कि यार जज्बात तो ना कभी तो आ ही जाएंगे, लेकिन नंबर को लाना आपकी जिम्मेवारी है। तो स्टार्ट विद द नंबर्स। एक एक्सेल शीट खोलिए और पूरा मैथ करिए कि क्या अंतर है एक घर खरीदने में और उसको किराए में लेने में, क्या अंतर है एक गाड़ी खरीदने में और उसको किराए पर लेने में, क्या अंतर है उबर ओला यूज करने में या अपनी गाड़ी खरीदने में, क्या अंतर है किसी चीज को रेंट पे लेने में या उसको खरीदने में, क्या अंतर है उस कॉलेज में जाने में या इस कॉलेज में जाने में। व्हाटएवर द डिसीजन यू आर मेकिंग, उसको पहले नंबर्स से इवैल्यूएट करिए एंड देन उसके बाद जज्बात अंदर लाइए, क्योंकि जज्बात तो कुछ ना कुछ करके आ ही जाएंगे। और फाइनली आखिर रूल पैसे का, बहुत स्ट्रेंज रूल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आप जिंदगी में जिस इंसान से शादी करेंगे, अगर आप करेंगे, वो इंसान आपके मनी के अप्रोच को बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करेगा। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक ऐसे इंसान से फिर शादी करें जिनका नजरिया पैसे की तरफ आपके नजरिए से मेल खाता हो। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि हमारे परिवार में मैं और रुचि, जो मेरी वाइफ है, दोनों पैसे के बारे में बहुत सिमिलरली सोचते हैं। हम दोनों को ये पता है कि पैसे के सिर्फ 2 ही फायदे हैं, एक खुद की जिंदगी को सरल और खुश रखना और दूसरों की मदद करना। एंड वी डू नॉट स्पेंड ऑन एनीथिंग एल्स। पूरी चीजों में हमारे पास सिर्फ एक घर ही है जो हम ओन करते हैं, कोई भी बड़ी चीज हम ओन नहीं करते। हमारी गाड़ी भी किराए पे है, बहुत सारी चीजों को हम रेंट पे ही यूज करते हैं, हम एक्सपीरियंसेस ट्रैवल पे बहुत खर्चा करते हैं, अपनी किताबों पे बहुत खर्चा करते हैं, बच्चों की पढ़ाई पे बहुत खर्चा करते हैं, खुद की पढ़ाई पे बहुत खर्चा करते हैं। एंड दीज आर द चॉइसेस दैट वी हैव मेड एंड इट इज सो इजी जब आप अपनी जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ बिता रहे हो जिसका पैसे की तरफ का नजरिया आपसे मेल खाता हो। आपका कोई ऐसा रूल जो आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करिए विद दैट रूल, ताकि हम सब आपके पैसे के तजुर्बे से सीख पाए। दिस इज अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मेरी नई किताब गेट एपिक शिट डन अब मार्केट में अवेलेबल है। इस किताब में मैं 36 ऐसे सवालों के जवाब देता हूं जो आप अपनी जिंदगी से शायद हर रोज पूछते हैं। बहुत सिंपल किताब है, एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन में ये किताब लिखी गई है। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक Amazon का पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है।